नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूं और यहाँ से हम कभी आर्टिकल, कभी रिव्यू, कभी व्लॉग कोशिश करते हैं कुछ एंटरटेनिंग आपको वीडियोस मिलें। तो मैं हर बार एक नए प्रयास के साथ आता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जो आज मैं आपको आर्टिकल बता रहा हूं, ये विदेश में हुआ एक ऐसा अजीब सा मतलब कंफ्यूज करने वाला इंसिडेंट है कि आज भी लोग उस जगह से जाने से कतराते हैं। भले ही 1-1.25 किलोमीटर दूर से घूमकर जाना हो चले जाएंगे, लेकिन उस जंगल से, वो जंगल भी इतना बड़ा जंगल नहीं है, कहने को अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का रास्ता है। और अगर जंगल के रास्ते से होकर जाते हैं, जो कि 15 मिनट में ये जंगल ख़त्म हो जाता है, उस तरफ का एरिया वैसे तो बहुत सारा घना आगे बड़ा जंगल है, लेकिन अगर आप 10 से 15 मिनट इस वाली रोड पर चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, तो आपका बहुत सारा समय बचता है। जो वहाँ के लोग थे ना, उन्होंने एक अजीब सा बोर्ड टांग दिया, DTB, डोंट टर्न बैक, कुछ ऐसा इन्होंने लिखा। कॉलेज के कुछ लड़के जो उधर रहने आए थे, उन्हें कहीं से पता चला। एक शाम की बात है, खाना वगैरह खाया, थोड़ा सा मौज मस्ती कर रहे थे और तभी एकदम से दिमाग में आया कि आज घोस्ट हंटिंग करते हैं। यहाँ 3 लड़के थे, सिर्फ मैं गैरी के बारे में बताऊंगा। ये गैरी वो लड़का है जिसने अपने दोस्तों के सामने एक ना खामा खां का हीरो बनने वाला काम कर दिया कि जहाँ तुम ये बताते हो कि घोस्ट है और जहाँ एक बोर्ड लगाया है कि डोंट टर्न बैक, ये सब बेवकूफ़ी है, सब मजाक है। क्योंकि अगर यहाँ कोई प्रेत हुआ, यहाँ कोई भूत हुआ, तो मैं उसे अपने साथ पकड़ कर ला सकता हूँ, वो मेरे वश में होगा। मेरी फैमिली ने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, मुझे भूत प्रेत आत्माओं से डर नहीं लगता। जब दोस्तों को इस तरह का इसने कॉन्फिडेंस दिया, तो उन्होंने भी कहा कि अब हम खाना वगैरह खा चुके हैं, कॉलेज की तकरीबन 1 हफ्ते की छुट्टियां हैं, तो घर जाने से पहले क्यों ना एक टूर किया जाए उस जगह का। अब ये 3 लड़के तैयार हुए, इन्होंने अपने बाकी दोस्तों को भी कॉल वगैरह किया, तो किसी ने भी हाँ नहीं करी। सबने मना कर दिया कि उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत नहीं है, भयानक जगह है, ख़तरनाक जगह है। और जब 1000 लोग एक ही बात बोल रहे हो, तो उसमें तुम्हें ज़्यादा अपने को हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन गैरी कहाँ मानने वाला था, उसे तो सबके सामने अपनी ये इंपॉर्टेंस दिखानी थी कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं कुछ अलग हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि आप सब मेरे फ़ैन हो जाओगे, कुछ ऐसा था। जब इन्होंने चलना शुरू करा, तो वो एरिया आने से पहले, आपको पता है, जब आप इस शक्ति के आसपास आते हो तो उससे पहले या तो ईश्वर की तरफ से या आपके कर्मा की वजह से आपको वहाँ पहुँचने से पहले कुछ ना कुछ क्लूज मिलने लग जाते हैं। हाँ, आप कोई से भी देश में हो, हिंदुस्तान में चाहे बाहर हो, आपको कुछ ना कुछ महसूस होने लग जाता है कि ये जो अब आगे होने वाला है सही नहीं है। गैरी को ऐसे बहुत सारे क्लू मिले, लेकिन हर बार अरे मजाक कर रहे हैं, अरे बेवकूफ़ी, अरे डरने की कोई बात नहीं, अरे मैं तुम्हारे साथ चल तो रहा हूँ। जब ये उस जगह पहुँचने वाले थे, मतलब कि सिर्फ 10 से 15 मिनट रह गया था, तो कोई इनको रास्ते में मिला जिसने इनसे मदद मांगी कुछ खाने वगैरह को लेकर। इन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास अभी कुछ खाने वगैरह का है नहीं, हाँ 2-4 रुपये हैं वो दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ रोटी चाहिए थी और कोई मतलब फूड चाहिए था, क्योंकि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो फूड किसी के लिए आप बाहर छोड़ कर जाना, अपने साथ लेकर मत जाना। गैरी रुक गया एकदम से और गैरी कहता है कि क्या बोला, तुम्हारे को क्या पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। कहते बेटा, इस रास्ते पे यहाँ तक आने का मतलब है कि आप जंगल से निकलोगे, ठीक है, और जंगल से निकलना, अपने साथ कोई भी खाने का सामान लेकर निकलना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आपके साथ कोई लग सकता है, स्पिरिट है यहाँ पर, घोस्ट है यहाँ पर, पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। और कमाल की बात ये देखिए कि एक मतलब पेड़ ऐसा आता है जो कि सूख चुका है, लेकिन हर सुबह, दोपहर, शाम, रात उस पर फूल एक ज़रूर दिख जाता है। पेड़ सूख चुका है लेकिन उस पर फूल, सिर्फ एक फूल आता है, और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूरा पेड़ सूखा हुआ है लेकिन उस पर एक फूल कैसे आता है। और वो गिरा हो, ज़मीन पर गिरा हो, कहीं मिले, लेकिन दिखता ज़रूर है। कभी तो टूट के गिरता ही होगा वो फूल, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है आज तक। वो किस तरफ पड़ेगा पेड़? बेटा वो काफ़ी अंदर पड़ेगा, और तुमने शायद आगे बोर्ड जो लगा है ना, वो पहले कभी देखा नहीं होगा। उस पर लिखा है DTB, डोंट टर्न बैक, आपको पीछे नहीं देखना है। आपको कोई आपके नाम से बुलाए,
बिल्कुल मत देखना। और हाँ, एक साथ लाइन बनाकर मत चलना। अगर आप जंगल की तरफ जा रहे हो, आप एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे चलना। सर आप हैं कौन और इतना हमें जो ज्ञान दे रहे हैं उसकी वजह क्या है? कह रहे कि मैं 4 महीने से अपने बेटे के लिए यहाँ पर रोज आता हूँ, वो इसी जंगल से निकला था। और जो मेरे घर आया है, जो कहता है कि मेरा बेटा है, वो नहीं है। उसकी हरकतें मेरे बेटे जैसी नहीं है। हाँ, शक्ल सूरत वही है, लेकिन अब वो वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। उसकी हरकतें बदल गई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे की आत्मा अंदर रह गई है यहाँ, और वो कोई और आ गया है मेरे घर पर। इन तीनों को डर लगा कि क्या आप बेकार की बात कर रहे हो। और मेरा नाम गैरी है, और मैं अपने कॉलेज का एक ऐसा मतलब स्मार्ट लड़का हूं जो कि इन बातों से डरता नहीं है। बेटा, चेहरे से पता चल रहा है कि तुम कितना डरते हो कितना नहीं। मैंने बताया ना कि मेरे बेटे की आत्मा यहीं रह गई है। वो मेरा बेटा नहीं है जो मेरे घर पर है। अगर कहीं मिले तो एंथनी नाम है मेरे बेटे का, उसे अपने साथ ले आना। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। मैं सामने वाले बंगले में रहता हूँ, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो। अबे ये तो पहले ना इसे आदमी को पागल समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने बताया ना कि सामने वाला बंगला मेरा ही है, और मतलब उसके बात करने में उसके शब्दों की जो चॉइस थी उससे भी पता पड़ रहा था कि ये पढ़ा लिखा तो है। ये बस मानसिक संतुलन हिल गया है, ना जाने कैसे क्या हुआ। ये बात तो खैर नहीं हो सकती ना कि आत्मा उसकी यहाँ रह गई और कोई और आत्मा मेरे बेटे के शरीर के माध्यम से मेरे घर तक आ गई है। बेकार की बात है। होता क्या है, इन्होंने इसकी किसी भी बात पर ज़्यादा महत्वता नहीं दी और आगे चल दिए। एक बोर्ड आया बड़ा सा, उस पर लिखा हुआ था DTB, डोंट टर्न बैक। आपको कोई आवाज़ दे तो आपको पलटना नहीं है। आपके पैरों पर भारीपन लगे तो पलटना नहीं है। आपको ऐसा लगे कि किसी ने आपको एक तरह से होल्ड कर लिया है, जैसे हम एकदम से किसी को पकड़ लेते हैं, तो आपको ऐसा लगे तब भी रुकना नहीं है, चलते रहो। और अपने एक हैंड को खाली मत रखिएगा, उसमें सिक्का, कॉइन, पेन, पेंसिल, पेपर कुछ भी रखिएगा, एक हाथ खाली नहीं होना चाहिए। ये बकायदा उस बोर्ड पर लिखा था। इन तीनों ने अपनी जेबें ढूंढनी शुरू कर दी। तो गैरी के जो बाकी दोस्त थे उन्होंने गैरी को देखा कि गैरी, तू तो कह रहा था कि तू डरता नहीं है, अब तू क्यों ये कॉइन वगैरह या कोई पेपर पेंसिल ढूंढ रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, तुम करो, मेरे को ज़रूरत नहीं है यार, मैं तो, हाँ ठीक है, ये बेकार की चीज़ें हैं। इन दोनों ने कहा लेकिन गैरी तू ढूंढ तो रहा था, डर लग रहा है तो मेरे भाई कॉइन हमारे पास है, ले एक कॉइन तू अपने हाथ में रख ले। अब अगर कॉइन रख लेता तो ये आर्टिकल कैसे बनता, यहां तक कैसे आता? और ये जो अपने आप को हीरो बनाने वाली बात आती है ना, ऐसे ऐसे मोर बनते देखे हमने, हीरो का हा भी नहीं, मतलब वो तो इंग्लिश और हिंदी वाली बात हो गई। हाँ, हीरो का एच भी नहीं बन पाते हैं जब प्रेत सामने होता है, या उसके आसपास भी हो गए ना तो समझना मुश्किल हो जाएगा। ये जंगल में बस अब इस बोर्ड को पार करके एंट्री कर चुके थे। एंट्री करते के साथ ही ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया में प्रवेश हो गया। इतना ज़्यादा ठंडक है यहाँ पर, मतलब ये एक दूसरे को देखकर कहने लगे कि यार यहाँ कुछ एकदम ठंडक नहीं है, ऐसा लगता है धूप कभी ज़िंदगी में यहाँ पर आई नहीं होगी, है ना? चारों तरफ पेड़ की वजह से हो सकता है ना ठंडक। तो एक दूसरे के सवालों को क्या जवाब दे रहे थे कि ठंडक तो उधर भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम आए हैं वहाँ भी पेड़ कम नहीं थे, वहाँ भी बहुत पेड़ है। गैरी, तुझे डर लग रहा है क्या? गैरी क्योंकि बहुत ना बेसब्री से इधर उधर देख रहा था। नहीं नहीं, मैं डरता नहीं हूं यार, मेरे को डर नहीं लग रहा, बस मैं आत्मा ढूंढ रहा हूं। मतलब क्या बेकार की बातें कर रहा है? और ये सब मत बोल, यहां पर तुझे पता है ना कि हम कहां खड़े हैं। अरे मैं एंथनी की आत्मा ढूंढ रहा हूं। एंथनी, यहां कहीं आत्मा है तो आजा। ये बेकार की बातें। कोशिश कर रहे थे भाई साहब हीरो बनने की, और एंथनी आ गया। इसको इसके साथ बिल्कुल नजदीक यहां किसी की आवाज आई, मैं एंथनी ही हूं। क्यों बुलाया था? उस पर लिखा हुआ है डोंट टर्न बैक। जो बोर्ड ये पढ़कर आए थे, ये धीरे धीरे जब अपना चेहरा पलट रहा था तभी इसके दूसरे दोस्त ने इसके फेस को एकदम ऐसे होल्ड कर लिया। क्या कर रहा है? कह रहा मुझे किसी ने आवाज दी है भाई, तूने बोर्ड नहीं पढ़ा था, पीछे नहीं देखना है, सीधा चलता रहे। अब उसको एकदम चेहरे को, भाई दोस्तों का तो देखो एक हक बनता है, गुस्से से, प्यार से, डांट के, कैसे भी अपनी बात अपने दोस्त को समझा सकते हैं। इसको लेकर जब चलने लगे तो ये
इनके साथ जैसे चल रहा था तो इन्होंने गैरी का हाथ पकड़ रखा था। एक दोस्त इधर था, एक दोस्त इधर था, इन दोनों ने गैरी का हाथ पकड़ रखा था। अब गैरी कुछ दूर चलने के बाद एकदम जैसे कहते हैं कि ऐसा रुक गया कि इन दोनों ने कोशिश करी और वो हिल नहीं रहा इनसे, और सिर्फ हंस रहा था गैरी। गैरी, ये दिखावा और बेवकूफ़ी अगर है तो इसे बंद कर दे, यहाँ ये सब काम नहीं करना है। बस भाई 10 मिनट का रास्ता और रह गया, हमें ये जंगल पार करना है और हम कॉलेज में सबको बताएंगे हमने इस जंगल को पार किया, हमें डर नहीं लगा। भाई प्लीज़ रुक मत गैरी, रुक मत। इसने धीरे से कहा। गैरी तो पीछे ही रह गया। मैं एंथनी हूँ। अब जैसे ही इसने बोला कि मैं एंथनी हूँ, इन दोनों ने हाथ छोड़ दिए। अब ये यहाँ पर हंसने लग गया। जो एंथनी है, गैरी है, क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आता। इनके एक दोस्त ने कहा कि तू सिर्फ नौटंकी कर रहा है और तू गैरी ही है। मुझे बताएगा ये सब बेवकूफ़ी करके तुझे क्या मिलेगा? हमारे मन में डर, अरे हम ठीक है डर रहे हैं और हमें डर लगता है, ये सब मत कर। उसने कहा मेरा नाम एंथनी है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, और सब कुछ उसने गैरी के अपोजिट बता दिया। ना गैरी के मम्मी पापा का नाम सही बताया। मतलब ये वास्तव में एंथनी के नाम से जो बोल रहा है ये सब ठीक था। और तो और इसने एक ऐसी बात बताई जो कि इन दोनों को बड़ी अजीब लगी कि अभी जाओ, मेरे डैड वहाँ पर खड़े होंगे, उन्हें लेकर यहाँ पर आओ, तुम में से एक जाएगा। अब यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप पलट नहीं सकते, ये तो वापस जाने की बात कर रहा है। इन्होंने मना कर दिया कि आप अगर एंथनी भी हो तो हम वापस नहीं जाएंगे, हम यहाँ पलट नहीं सकते। तो हंस के क्या कहता है कि जिससे बचना है वो ही तुम्हें ये बोल रहा है कि तुम वापस जाओ और उसे लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे दोस्त का यहाँ बहुत बुरा हाल कर दूंगा। अब ये यहाँ ज़मीन पर बैठकर अजीब अजीब एक्टिविटीज़ ही कर रहा था। दोनों जब ये वापस जाने लगे एंथनी के पापा को देखने के लिए, बुलाने के लिए, तो उसने एक को रोक लिया। एक ही जाओ, दोनों मत जाओ। अब जो एक अकेला ऐसे इंसान के पास रुके जिस पर प्रेत का साया हो तो उसे डर तो लगेगा। बहुत कहा इन्होंने कि नहीं हम दोनों जाएंगे, नहीं दोनों नहीं जाओगे, एक ही जाएगा। अब वो भागता हुआ उस जंगल से बाहर निकला। उसके जो डैड हैं वो बाकी लोगों से इधर उधर रोड पर बात कर रहे थे। ये भागा, वहाँ पहुँचा और कहता है कि एंथनी आया है। कहाँ पर है एंथनी? अंदर है और मेरे दोस्त के माध्यम से बात कर रहा है। सच में एंथनी अंदर है? तो मैं अपने घर से अपने बेटे को लेकर आता हूँ। आप उसे क्यों ला रहे हो? पहले हमारे जो दोस्त है उसको जंगल से बाहर लेकर आना है। बेटा मुझे तुम्हारे दोस्त से क्या मतलब है, मेरा बेटा आ गया, मेरे लिए वो काफ़ी है। अरे आप ऐसा नहीं कह सकते, जो मेरा दोस्त है उसके साथ समस्या है, उसी के माध्यम से एंथनी कोई बात कर रहा है और उसने कहा है कि मैं आपको कहूँ और बुलाया है उसने आपको। इस आदमी ने हंसकर कहा मैं तो मजाक कर रहा था, आपने मेरी कहानी को सच मान लिया। भूत प्रेत की बातें मैं तो यूं ही कर दिया करता हूं। उन्होंने कहा आप ये सब नहीं कर सकते, अब आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, और जब तक मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा मैं भी नहीं मानूंगा। इसने इस आदमी का हाथ पकड़ा और थोड़ा सा जोर ज़बरदस्ती के साथ इन भाई साहब को ले जाने लगा। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि भाई क्या कर रहा है, क्या क्या हुआ क्या? उसने सारी बातें तुरंत बताई। तो यहाँ 15-20 लोग मदद के लिए इसके साथ इकट्ठे हुए और सभी ने इन भाई साहब से कहा यही बात कि अगर आपने ऐसा कहा है तो बच्चों के लिए आपको अंदर जाना चाहिए। अब ये आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा है, ठीक है। हंसते हंसते इसने क्या कहा, गैरी को पकड़ा उसने। नाम किसी ने नहीं बताया था, लेकिन इस आदमी ने जैसे ही बोला कि गैरी को पकड़ा है उसने उस आदमी का हाथ छोड़ दिया कि आप गैरी को कैसे जानते हो। अब ये हंस रहा है बहुत ज़्यादा तेज तेज। बाकी लोगों को भी डर लगा कि क्या हुआ। कह रहे हमने इस आदमी को, हम तीनों में से किसी का नाम नहीं बताया था, लेकिन ये सही नाम बता रहा है। अब इसने आदमी ने इन दोनों के भी नाम ठीक बता दिए। पब्लिक जो साथ चल रही थी धीरे धीरे वापस भागनी शुरू हो गई। भूल गए वापस नहीं पलटना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना, सब भूल गए। जब प्रेत अपना खेल दिखाता है तो रूल्स रेगुलेशंस कहाँ समझ आते हैं, कुछ भी तरीके से नहीं होता, बस भगदड़ से मच जाती है। ये जो आदमी जो अभी तक हंस रहा था कि गैरी को पकड़ा है या जो भी कुछ बोल रहा था, ये एकदम ना यहाँ सिसकियाँ ले लेकर रोने लग गया।
सब लोगों ने पूछा कि भाई साहब बात क्या हुई। इसने वही बात रिपीट कर दी। बहुत समय पहले मेरा बेटा इधर आया था, उसका नाम एंथनी है। उन्होंने कहा इसका मानसिक संतुलन खराब है, इसका कोई बेटा इस तरह से नहीं आया और तुम बेकार इसे लेकर जा रहे हो। तो ये कहता है कि इसने यही सारी बातें बताई थी और ये नाम सही ले रहा है हमारा, आप ये बात मान क्यों नहीं रहे हो। खैर किसी को कंप्लीटली इस पर ट्रस्ट नहीं हुआ लड़के पर कि ये जो बोल रहा है ये भी हो सकता है कि बातें बना रहा हो। सब वापस जाने लगे तो इसने सबके सामने हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरे दो दोस्त इस जंगल में अंदर बीच में फंस गए हैं, उन्हें प्लीज़ मतलब आप मेरी मदद करिए और उसे उन्हें लेकर आइए प्लीज़। सब यहाँ से जब जा रहे थे तो भीड़ जब जा रही थी तो देखा दो दोस्त इसके, गैरी और इसका फ्रेंड, वो इसे खड़े दिखे। अब इसने पहले इस तरफ देखा कि वो इधर से यहाँ कैसे आ गए। ये भागकर उनके पास पहुंचा कि तुम यहाँ तक कैसे आए। कर हम ये देख रहे हैं कि तू जंगल के अंदर इतना डरपोक इंसान अकेले चला गया था और ये सब लोग कौन थे, क्या बात हुई थी। इसने कहा मतलब, अरे हम बीच में एक जगह रुके थे ना, जिस आदमी से बात कर रहे थे, हाँ वो आदमी यही तो था। यहाँ वो आदमी नहीं है, वो अभी पीछे ही है जिससे हम बात करके आए हैं। तू जंगल में अकेला अंदर क्या करने गया था। भाई तुम दोनों भी मेरे साथ थे और गैरी, तुझे एंथनी की आत्मा ने पकड़ लिया था। गैरी हंसने लगा, अच्छा मेरे को आत्मा ने पकड़ लिया था, फिर क्या हुआ था। फिर कुछ भी नहीं, अब तुम दोनों यहाँ पर कब आए, कैसे आए। भाई हम दोनों जंगल के अंदर अभी आए ही नहीं हैं। दूसरे वाले ने भी कहा कि हाँ ये सच कह रहा है गैरी, हम तो उसके सामने खड़े थे, बात कर रहे थे, तू एकदम चल दिया था। ये जो लोग हैं ये सब क्यों आए थे मुझे नहीं पता। अरे मैं बुलाया था इनको सभी को कि तुम दोनों की मदद करनी है। तू बेकार की बात मत कर, अब जंगल पार करते हैं। इसने उन दोनों का हाथ पकड़ लिया और कहता है कि जंगल के अंदर नहीं जाएंगे। गैरी ने कहा कि तुम्हारे मन से मुझे डर हटाना है। उसने कहा जरूरत नहीं है, हम डर रहे हैं, हम ठीक हैं, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम दोनों को मैं जंगल के अंदर नहीं जाने दूंगा। और इन तीनों ने वास्तव में इस जंगल को फिर क्रॉस नहीं किया। उस दोस्त ने ये कह दिया था कि ठीक है आज के बाद दोस्ती खत्म कर दूंगा, कभी जिंदगी में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे अगर तुमने इस जंगल में प्रवेश करा। दोस्ती कभी कभी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि सामने वाले की इज्जत करनी पड़ जाती है, और वो इन दोनों ने किया। गैरी ने इससे डिटेल में सारी बातें पूछी थी और फिर उसके बाद उसने भी भूत प्रेत आत्माओं पर एक मजाक जो ये बना देता था वो करना बंद कर दिया। कहते हैं कि उस बोर्ड को हवा अपने साथ ले गई। बाद में किसी की हिम्मत हुई नहीं कि वहां पर इस तरह की चेतावनी लिख दे। कोशिश जिसने करी उसे कुछ नजर आ गया। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।